कहते हैं कि जब जन सैलाब आता है, जब भूकंप आते हैं, तो अपने पीछे कुछ निशानियां छोड़ जाते हैं और वही निशानियां आने वाले समय में ये बताता है कि कब भूकंप आया था, कब जलजला आया था, और वो सबूत इतिहास गवाह बन करके लोगों को बताते हैं। मैं जिस शख्स से बात करूंगा वो मामूली शख्स नहीं है। जिस मिट्टी पे मैं खड़ा हूँ, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, जिस पंचायत में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आज़ादी के दीवाने रहते थे और 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 11 सपूत, 11 स्वतंत्रता सेनानी इस धरती ने दिया है। मैं इस धरती को नमन करता हूँ और इस सबूत के तौर पर जो हमारे सामने शख्स खड़े हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। खुद हूँ दरिहट पंचायत के दरिहट गांव में। मैं उन इतिहास के पन्नों को भी आज पलटूंगा और जानूंगा उन जानकार से भी कि किस तरह से 11 स्वतंत्रता सेनानी इस धरती पर पैदा हुए हैं और क्या निशान दे के गए हैं और किस तरह से वे काम करते थे। आइए हम इनसे पूछते हैं। चाचा, पहले तो सबसे हम आपको प्रणाम करते हैं। आपको चलिए प्रणाम। अपना परिचय दे दीजिए चैनल के माध्यम से। मेरा नाम बुचुल सिंह जादव हुआ। ये ग्राम पोस्ट दरिहट, आदर्श पंचायत दरिहट के मैं रहने वाला हूँ। 11 वीर सपूत इस धरती पर पैदा हुए हैं और सबूत के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप ही एक बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितने स्वतंत्रता सेनानी थे और कितने उन्होंने इस क्षेत्र को योगदान दिया है। जब मेरा हिंदुस्तान गुलाम था, हमारी भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, हमारे मुंह पर ताला था, बोलने के लिए ये ताला लगा हुआ था, लेकिन हमारे गांव के सपूतों को 11 स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज़ों को जुल्म से लड़ा और देश को आज़ाद किया। मैं जानता हूं कि 11 स्वतंत्रता सेनानी अपनी ज़िंदगी हिंदुस्तान के लिए अर्पण कर दिया। कितना उनका कष्टमय ज़िंदगी था, मैं वर्णन करता हूं आपके सामने। और पहले उनको नाम को, पूरे 11 को नाम को नमन याद दिलाऊंगा और कितना कष्टमय ये इन लोगों ने सहा है कि अब कहा नहीं जा रहा है। देश और देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए मुझे गर्व इस बात के लिए है कि दरिहट गांव के 11 स्वतंत्रता सेनानियों ने पैदा लिया है। और इनका नाम मैं बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी नारायण सिंह 1, बाबूदीप नारायण सिंह 2, दलीप सिंह 3, रामचंद्र मास्टर 4, राम सुंदर सिंह 5, बलिराम साधु 6 और नंदलाल साहब तेली 7, सिरकेश्वर पांडे 8, रामचंद्र सिंह मास्टर साहब 9, राम सेवक सिंह और राम सुंदर सिंह 11 हो गया। 11 के नाम इनके जुबा पे याद है। आज की पीढ़ी को अगर 11 लोगों को स्वतंत्रता सेनानी के नाम पूछ दिया जाए तो शायद जो वीर सपूत शहीद आजम सिंह, भगत सिंह वगैरह को छोड़ करके बेशक नाम नहीं बता पाए, पर इतिहास के पन्नों को इन्होंने पढ़ा है और उनके साथ कार्य किया है। किस तरह से आप उनको जानते हैं और कितनों लोगों के साथ मिल करके आपने काम किया है, इस जीवन को संवारा, इस गांव को संवारा, इस क्षेत्र को संवारा है? इस गांव को संवारने में बहुत बड़ा मुझे भी परिश्रम कुछ सीखने को मिला। अब बड़ी मेहनत के साथ हमने किया। इस स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मैं जो भी आदेश होता था, इन लोगों को मैं पालन करता था। यहाँ सबसे खूबी की बात है कि हमारे बगल के पंचायत, ये मझियाँ पंचायत में चिलबिला गांव है, वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धन राय वर्मा बहुत नटे थे, लेकिन इतना तेज थे कि अब कहा नहीं जाए। अंग्रेज़ों को वो छक्का छोड़ाने का काम करते थे। नेतृत्व पूरे इलाका के किए। वहाँ इन्होंने पूरा इलाका, बांक में परीखा शर्मा जैसे आदमी और मुखिया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुशवाहा थे, और बाबू अवधेश नारायण सिंह कोढ़ी गोला, और राजा राम गुप्ता डिहरी, मतलब ये पूरी टीम, बिजबिहारी दुबे दुर्गापुर, मतलब कि ये डेहरी क्षेत्र के सब टीम मिलकर
काम करते थे तो वहाँ कहीं न कहीं मुझे आना जाना छिप कर चलना पड़ता था। ये जो आज़ादी के दीवाने थे, जो बुद्धन राय वर्मा का अपना नाम बताया, बांक का नाम बताया, ये जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आपको उनके साथ काम करने का, समझने का मौका मिला था आपको? मिला था तभी ना हम अशोक कुमार जैन विद्यालय में हम लोग गांव को सोचा कि भाई गांव की तरक्की कैसे हो, तो मिडिल स्कूल में शुरुआत हम लोग किए। तो वहाँ बना जिसमें सभी साथी हमारे सिरकेश्वर पांडे, मुंशी सिंह, दुर्गा राय, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को मार्गदर्शन में हम मिडिल स्कूल से लगाई हाई स्कूल तक हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ दान में ज़मीन लिया कालिका चौधरी से। फिर हम लोग डाल मियाँ नगर में वो कंपनी से मिलकर लड़ाई लड़े, कंपनी बंद कर दिया आधा पर। फिर मैंने उसको 15-20 दिन धरने प्रदर्शन करके ईखू के रेल चलता था, उसको ज़मीन दिया गया था, उसको रोक दिया विद्यालय के लिए। ये देखिए, आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखा था, गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे कि अगर देश आज़ाद हो गया था तो हमारा भारत कैसा हो, हमारा गांव कैसा हो, इस सपने को साकार करते हुए बुजुर्ग सिंह यादव देखिए जो बता रहे हैं कि जब हमने आज़ाद देश के भारत के बाद हमने विद्यालय बनाने के लिए आंदोलन किया और रेल जाम किया, चक्का जाम किया आज़ादी के बाद, तो देखिए रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और आज जो लोग हैं वो बेशक आज़ादी को भूल गए हैं। कितना कठिन परिश्रम करना पड़ा आपको इस क्षेत्र में, विद्यालय बनवाए हैं। 20-25 दिन हम धरना पर वहाँ थे। कंपनी कह रही थी कि जितना हम पैसा दे रहे हैं आपको 10 आदमी को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हमने नहीं माना, हम कि नहीं हमको चाहिए स्कूल को। तो लड़ाई में हमने पैदा किया है अशोक कुमार जैन विद्यालय को। फिर हम नेताओं के बीच में इलियास जी, कांति सिंह से हमने कहा कि स्कूल की दुर्दशा हो रही है, पुराना भवन गिर रहा है। तो इलियास साहब ने 4 गो रूम, हमारे पैसा था वो अशोक कुमार जैन विद्यालय में, लेकिन अध्यक्ष थे कमेटी का वही माननीय विधायक, वो मंत्री के रूप उनका था। तो उनसे सहयोग करके 4 गो रूम ये करवाया। फिर उनका फंड से 3 गो रूम और बरंडा हमने पास करवाया। तो वो बेचारे 7 गो वहाँ अशोक कुमार जैन विद्यालय में इलियास साहब ने देने का काम किया। फिर राम प्यारे बालिका विद्यालय पर हमने सोचा कि बच्चों को तो कुछ हाल हो गया, बच्चियों को। ये सब आज़ादी के बाद की कहानी हो रही है, आप संवारने में लगे हैं आप। जी। तो वहाँ राम प्यारे बालिका विद्यालय हम लोग बनाए। वासुदेव बाबू इसका संस्थापक थे, उनके नेतृत्व में हमने काम किया, जिसमें हम लोग यज्ञ भी करते थे। तो 19 तक तो लगातार मंच का मैंने संचालन किया यज्ञ का नेतृत्व में। फिर छुट-फीट यज्ञ हुआ, मतलब कि डेहरी तक हम पहुंच पाए करने में, लेकिन कुछ बीच में किया तो हम उसको छोड़ते गए कि वो गंदा आदमी है, गंदे से हटकर चल रहना अच्छा उचित है। तो बीच में फिर भी हुआ। तो लड़ाई अभी हमारी जारी है। राम प्यारी बालिका उच्च विद्यालय को बनवाने में भी आप लोगों ने काफ़ी बहुत मेहनत किया। उसमें हमारे बच्चियों के ठहरने की जगह नहीं था और बच्ची हमारी 1200-1300 थी उसमें। लेकिन हमने इलियास हुसैन से फिर निवेदन किया कि आपसे मेरा निवेदन है कि हमारी बच्चिया की तकलीफ़ को आप सुने। पढ़ाई हफ्ता में 1 बार हो रहा है। हमारी बात को उन्होंने सुन लिया, उपस्थिति देखकर, दर्द देखकर खुश हुए। उन्होंने 75 लाख रुपया दे दिया। 1 रूम और बरांडा बनाया इलियास हुसैन ने, बरांडा भी बनाया 1 रूम। और फिर मैंने 1 रूम और बरांडा, उस बरांडे में घोषणा किया 75 लाख के। तो जेल में चले गए। तो जेल में हमें बुलाहट हुई कि वहाँ आप आइए, आपको हम 75 लाख रुपया दिए। लेकिन वो अफसर बहुत बड़ा, ये कलेक्टर का पावर नहीं था 50 लाख से ऊपर देने का। वापस चला गया। पटना में फंसा दिया, अफसर दिया नहीं। लेकिन वो लड़ाई मैं अभी लड़ रहा हूँ। अभी डीएम के मैंने चिट्ठी दिया और मुख्यमंत्री को दिया, शिक्षा पदाधिकारी को दिया, लोकल विधायक फतेह बहादुर सिंह को दिया। ये लड़ाई हमारी जारी है कि 75 लाख रुपया हमारा कहाँ है, हम छोड़ेंगे नहीं। या तो हमको 10 गो रूम बनाया जाए, अभी लड़ाई जारी है। देखिए, ये कहलाते हैं आज़ादी के दीवाने। जो लोगों ने स्वतंत्रता से मिल के देश को आज़ाद कराया और अपने सपनों को इन बुजुर्ग सिंह यादव जैसे इंसान के कंधों पर रखा, बखूबी निभा रहे हैं।
हमारे जेहन में, आपके जेहन में वो चेहरे बेशक धुंधले नजर आ रहे होंगे कि हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी कैसे थे, लेकिन जब आंख बंद करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे बुजुर्ग सिंह यादव की तरह। कौन कौन से वो जीवित में थे स्वतंत्रता सेनानी जो आपको मार्गदर्शन देते थे और काम करने का आपको मौका मिला? यहाँ सीताराम साहब मुखिया हैं, मुखिया हमारे साथ बहुत दिन से रहे। हम सदस्य के रूप में इनके साथ भी काम किया है और सरपंच का भी पद को सुशोभित किया है उनके साथ में। हाँ, साथ में। तो हमारी रीजन में जब मैं सरपंच था तो मैं यहाँ सीजीएम के यहाँ से और रेडियो के यहाँ से केस आता था। उसका नतीजा हुआ कि अफसर को भी हम कहीं छोड़ते नहीं हैं, किसी को ज़रूर वहाँ ना वहाँ हड़काते थे, करते थे, डरते थे। पुलिस को भी मैं बरी नहीं करता था, पकड़ता था। उससे मैंने बिहार का चैंपियन से मैंने 84 रुपये दंड वसूल किया है। प्रसिद्ध सिंह ये पंच पद रहते हुए रहते हुए मैं छोड़ेंगे नहीं आपको। और कौन कौन से हैं क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता सेनानी जो आपको हमारे साथ अधिकांश राम सुंदर सिंह साहब रहते थे, सिरकेश्वर पांडे रहते थे, मुंशी मास्टर साहब रहते थे। ये एक बैच थी तो उसी में हम ज़्यादा समय देते थे। राम सुंदर सिंह साहब, वो देखे के साहब उनका नाम था, बड़ी तेज आदमी थे वो। और उन्हीं लोगों को सपना पूरा करने के लिए आपने पूरा जीवन समर्पण किया। अभी रोड की हालत, काली स्थान का रोड है, दरिहट से ही अर्जुन बिगा जाने वाला रोड, इलियास हुसैन से मांगा थे हमने, वो 25 साल 26 साल पहले वो पूरा गड्ढा हो गया था कमर भर। फिर हमने विधायक जी को प्रार्थना किया, वो स्वीकार किए। तो असल में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश को बचाना चाहते थे, देश के इतिहास को संभाल रखना चाहते थे, वो चले गए। लेकिन ऐसे इंसान को अपने सपनों को कंधों पर देके गए जो आज भी निगाह रहे हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं बस यहीं धोती कपड़ा में मिल जाएंगे और हर वक्त जब भी गांव की ज़रूरत होती है खड़े रहते हैं। और जहाँ तक विद्यालय की बातें होती हैं, उस ज़माने में बाबा हमको पता है कि इस गांव को लोग स्वतंत्रता सेनानी के नाम से अपने अस्पताल बनवाया, विद्यालय बनवाया। आदर्श का जो मिला था, आदर्श पंचायत का, उसके बारे में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आ चुके हैं, वो शिलान्यास किए थे अस्पताल को, यही। हाँ, प्रथम राष्ट्रपति उस समय थे। मैं वहाँ हम ईंटा अपने से बाबू सिरकेश्वर पांडे, राम सुंदर सिंह, सीताराम साहब जो उठा रहे हैं, देख कर कपार पर परवाए थे ईंटा हम लोग देहाती। तो उसको कपार पर ढो ढो के हम लोग ईंटा बनाए हैं। या जाकर देखिए कि अभी जेव का तो रूम है, 16 फीट का वो गोलाकार हम लोग बनाए हैं, उतना अभी बना नहीं है। अगर इतिहास जानना हो तो किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साक्षात बुजुर्ग सिंह यादव है जो अपने आप में ही इतिहास है। इन्होंने आज़ादी से लेकर के इस गांव को बदलने के समय का जो जिक्र किया, विद्यालय से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, और ये आदर्श पंचायत का जो मिला था, लड़कर अस्पताल में 1,20,00,000 रुपया का हम लोग स्कीम उतारे हैं। आज इस अस्पताल हमारा देखने लायक है। हमने अभी शिला स्वतंत्रता सेनानियों का गांधी स्मारक, जो गांधी जी का हमने मूर्ति बैठाया है, सीताराम साहब को बैठाया है, ये सिरकेश्वर पांडे को बैठाया है। उसी प्रांगण में 11 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखकर हम कल 15 अगस्त को ओपन करेंगे, जनता को सौंपेंगे। कितनी खूबसूरती है। लोग चाहते हैं कि हमारे बाप के, हमारे मम्मी के, हमारे दादा के बने, लेकिन यहाँ पे देखिए शख्स को 11 स्वतंत्रता सेनानी जो थे इस पंचायत के, उनका नामकरण को लेकर के इन्होंने लड़ाई लड़ा और कल शिलान्यास भी है उसका उद्घाटन करेंगे। वो तो बन के तैयार हो गया, शिलान्यास करेंगे, मैं खुद करेंगे। वहाँ उनका नहीं, आत्मज्ञानी सूरदास बाबा पाल में, गडेरी में जात में पैदा लिए थे, बचपन का यान था। वो बड़े विद्वान, गोल्ड मेडलिस्ट मुंशी सिंह और सूरज यादवेंदु वार कोठा कराने वाले थे। ये भी पढ़ाते थे वहाँ हमारे अशोक कुमार जैन विद्यालय में। ये हिंदी के बहुत विद्वान थे और अंग्रेजी के ज़्यादा विद्वान ये मुंशी सिंह मास्टर साहब थे। तो इन लोगों से मैंने सीखा है तो काम करने की क्या ढंग है, क्या तरीका है। हमारे जैसे साधारण, मैं किसान का बेटा हूँ, उन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। राम सुंदर सिंह वगैरह से, सारे लोगों से सुन समझ के काम मैं करता हूँ। आज भी हमारी लड़ाई जारी है। देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद से लोगों ने सपना देखा और देश आज 76वां लगभग स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और शायद ही कहीं कहीं लोग
अभी स्वतंत्रता सेनानी है, नहीं तो न के बराबर है। हमने ढूंढा परखा इस क्षेत्र के लोगों से तो पता चला कि एक अपने आप में इतिहास है, उसका नाम है बुजुर्ग सिंह यादव, और इन्हीं के साथ खड़े हैं। अगर हम माइक पे पूछते रह जाएंगे सवाल तो इनका सवाल खत्म नहीं होगा, क्योंकि खुद इतिहास है और जितना पढ़ेंगे उतने किताब के पन्नों में चले जाएंगे। और शायद मेरा मोबाइल और मेरा माइक सहारा न दे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ जी। अभी हमने जो हमारे पूर्वजों की कृति थी, हमने उसको उज्जवल किया है। राम प्यारे बालिका विद्यालय के प्रांगण में श्री वासुदेव नारायण सिंह मर गए, चले गए इस संसार में, लेकिन उनको अमर करने के लिए उनकी मूर्ति का स्थापना मैंने किया है। हम स्वतंत्रता सेनानी को उसके बगल में इधर वो मुंशी सिंह महर्षि साहब जो स्वतंत्रता सेनानी था, उनका भी मैंने मूर्ति बनाने का काम किया। और साथ साथ यहाँ सूरज यादवेंदु जी ये पंचायत रहते थे, तो बड़ी अपार खुशी है कि उनका भी मूर्ति का हमने किया। संतोष जी का मैंने किया। और अर्जुन बिगहा बीरबल बादशाह सिंह अच्छे थे, मैंने इनके साथ गया वहाँ। अर्जुन बिगहा हमारे पंचायत में पड़ता है, एक टोला है वहाँ, कुशवाहों के बहुल है। तो गंगा दयाल जी के पिताजी का नाम था बीरबल बादशाह जी। तो उस ज़माने में मैं सरपंच था, सीताराम साहब मुखिया, दोनों आदमी गए कि बच्चिन के आपके दरिहट आने जाने में काफ़ी बच्चे छोटे छोटे को तकलीफ़ है, तो हम स्कूल बनाना चाहते हैं, तो सचमुच में आप बनाइएगा। तो वो कई बार कहने के बाद एक बार झोंक में कहे कि अच्छा ठीक है, कितना ज़मीन आप चाहते हैं? हम कहे कि 5 कट्ठा आप दे दीजिए। तो 5 कट्ठा किया। बीरबल बादशाह सिंह चले गए, उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसे साहसी आदमी को कि उन्होंने हमारी बात मानकर 6 कट्ठा ज़मीन दिया, जिसका नतीजा हुआ कि मैं वो बहुत बड़ा हॉल बना दिया। सभी पहले तो हम विकास बाबू और बाबू का क्या नाम है, मनु जी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपने दरवाजे पर। और इनको आज मैं गुड़ खिलाऊंगा घर का। हमारी तो यही है कि घर का गुड़ खिलाते हैं तभी हम जाने जाते हैं किसान के नाम से। तो ईख भी रोपते हैं हम, और घर का ही गुड़ जो भी नेता लीडर आते हैं उनको मैं खिलाता हूँ। पूरी तरह आप देसी हैं आप? उनको भी मैंने गुड़ खिलाया है। जगजीवन बाबू जैसे हस्ती आ गए, सया मंगार जो गवर्नर साहब आए तो हमारे गांव में आए, पंचायत का शिलान्यास किए। उस ज़माने में मैं सरपंच भी था। पंचायत हम लोग वहाँ अपने से बनाए हैं, सरकार का पैसा नहीं है। जो पंचायत भवन था अभी? हाँ, अभी फिलहाल है। तो हम लोग तो अपने सीताराम साहब वगैरह, मालगुजारी वगैरह आपसे टैक्स लेके, गाँव वाले से टैक्स लेके बनाए हैं वो लोग। यानी कि पूरा जीवन आपने इस क्षेत्र को दिया और बनाने का कार्य किया? हाँ, ये गांव से ऊपर होके हमने काम किया, हर जगह जाकर दौरा किया। अभी तक तो ज़िंदगी हमारी वही में है, घर का तो मैंने कोई काम किया नहीं। चलिए, 15 अगस्त की छात्र देशवासियों को शुभकामना दे दीजिए। तो